बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो मैं ना तो किसी अदालत पर तनकीद करना चाहता हूँ और ना ही किसी जज पर, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पर। देखें, हमें अपने अदारों का एहतराम करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, पुलिस या दीगर जितने भी अदारे हैं वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, उनका एहतराम हम पर लाजम है। लेकिन जो गलतियां हैं या कोताहियां हैं या जो भी हमारे अदालती सिस्टम के सामने रुकावटें हायल हैं, जिससे एक गरीब आदमी को फ़ौरन फ्री इंसाफ नहीं मिलता, उस पर अगर आप निशानदेही करते हैं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं, इसका कोई हर्ज नहीं। यकीनन अदालती सिस्टम जो है पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम फ़राहम करने में हमें अदालतों के पास ही जाना पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से 75 सालों में ये सिस्टम ऐसे चल रहा है कि जिसमें ताकतवर को सज़ा नहीं मिलती। आप पिछले 5-6-7 के केसेस ही उठाकर देख लीजिए, किसी एक केस में भी किसी बड़ी मुजरम को, किसी कौमी मुजरम को, किसी मनी लॉन्डर को, किसी भी बड़े मुजरम को सज़ा नहीं मिली। तो फिर सवाल पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं और हम ये गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। हमारे यहाँ एक गरीब आदमी वो किसी केस में पकड़ा जाता है तो पहले तो उसकी ज़मानत नहीं होती या उसका केस सालों साल चलता रहता है, और इसी वजह से पाकिस्तान में जो हमारी अदालतें हैं, हमारा जस्टिस सिस्टम है, वो दुनिया में तकरीबन 140वें नंबर पर आता है। हालांकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमें तो नंबर 1 होना चाहिए जस्टिस सिस्टम के एतबार से, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े मुजरम जो हैं उनको फ़ौरन बेल मिल जाती है, उनके लिए अदालतें जो हैं वो रात को भी खुल जाती हैं, छुट्टी वाले दिन भी खुल जाती हैं। लेकिन जो कमज़ोर तबका है उनको इंसाफ की फ़राहमी जो है वो जल्दी नहीं होती। वकील बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं, फिर अदालतों का सिस्टम ऐसा है कि तारीख़ पर तारीख़ दे दी जाती है और सालों साल जो है वो केस चलता है, और वो केस जिसका चंद हफ्तों के अंदर फ़ैसला हो सकता है उसको सालों साल लटका दिया जाता है। और दूसरी वजह यह है कि सियासतदानों को प्रेशराइज़ करने के लिए भी उन पर केसेस बना दिए जाते हैं, जिनका फ़ैसला जो है फिर वो वक्त आने पर या इस्टेब्लिशमेंट अपने तरीके से उनका फ़ैसला करवा लेती है। अदालती सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब हमारा पाकिस्तानी लोगों का कितना इत्मीनान है ये आप ख़ुद उन लोगों से पूछ लें। यानी आपने किसी भी मुल्क की खुशहाली देखनी हो तो आपको किसी अदाद शुमार की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उस मुल्क का विज़िट करें और देखें कि उसका आम तबका किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहा है। यानी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जाकर किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पर देखें कि लोग कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनका तर्ज़ ज़िंदगी देखकर हमें मालूम हो जाएगा कि इस मुल्क की माशी सूरत हाल क्या है, ये मुल्क तरक्की याफ्ता है या नहीं। इसी तरह हमारा जो अदालती सिस्टम है, अगर हमने देखना है कि ये कितना बेहतर है तो हमें पाकिस्तानी लोगों को जाकर उनसे पूछ लें, यानी जो मिडिल क्लास गरीब तबका है उनसे पूछे जाकर कि क्या तुम्हें इंसाफ मिल रहा है। हमें किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे लोग जो हैं, पाकिस्तानी लोग जो हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जो जिनको फेस करते हैं इन हालात को, आप उनसे जाकर पूछें कि क्या उनको इंसाफ मिल रहा है और वो अपनी अदालतों को 100 में से कितने मार्क्स देते हैं, तो मालूम हो जाएगा। अभी लोगों का अदालती सिस्टम पर बिल्कुल भी इत्मीनान नहीं रहा। सोशल मीडिया उठाकर देख लें, प्रिंट मीडिया के लोग जो है वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिनमें मायूसी दिखाई देती है कि यार किसी ताकतवर को तो सज़ा नहीं मिलती, और आम आदमी जो है सारे कायदे कवानीन उन लोगों के लिए ही हैं। और अब लोग ये बात करना शुरू हो गए कि अगर दुनिया में ये कानून बन जाए कि आप दुनिया की किसी भी अदालत में जाकर इंसाफ के लिए अपील कर सकते हैं, तो यकीन करें कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े डाकू हैं, मनी लॉन्डर्स हैं, फ्रॉडिये हैं, वो पाकिस्तान में आ जाएंगे कि हमें यहाँ से ज़मानत मिल जाएगी, हम यहाँ से सुरखरू हो जाएंगे। ये सूरत हाल हो चुकी है, जो कि हमारे लिए बाइस शर्म है। अगर दुनिया में ये कानून बना दिया जाए कि जितने भी मुवालिक हैं, हर फ़र्द को ये इख्तियार है कि वो इंसाफ हासिल करने के लिए, इंसाफ के हसूल के लिए वो दुनिया की किसी भी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, तो यकीन मानिए कि जितने भी मनी लॉन्डर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े जो मुजरम हैं, वो पाकिस्तान में आ जाएंगे। और ये ज़ाहिर होता है हमारे कानून से। हम किसी अदालत की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम किसी जज पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। 75 सालों में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन इसको चेंज करने की ज़रूरत है। मुस्बत तनकीद जो है वो अदारों की बेहतरी के लिए होती है।
ہمیں کسی کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اس سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکو مجرم ہیں، جو منی لانڈرز ہیں، جو بڑے بڑے بطہ خور جتنا بھی پیسہ اکٹھا کر کے ملک سے باہر لے گئے، اب انہوں نے نیب کے قوانین ایسے بنا دیا ہے کہ ان کو سزا مل ہی نہیں سکتی، آپ ان کو پکڑ ہی نہیں سکتے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ کیا ہمارے لیے باعث شرم چیزیں نہیں ہیں؟ پاکستان ایسے ہی ہم نے چلانا ہے، لیکن یہ ملک ہمیشہ اس طرح نہیں چل سکتا۔ تو ہمارے سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو فری فیئر انصاف ملے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں لوگ اپنے جسٹس سسٹم سے مطمئن نہ ہوں، لوگ جو ہے وہ اپنی عدالتوں پر ان کا اعتماد ختم ہو جائے، تو وہ معاشرہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔